अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे का मतलब जानते हो क्या होता है? बहुत सिंपल है यार। अ बैड हेयर डे मतलब कि एक ऐसा दिन जो बहुत ख़राब, कहते नहीं कि मनहूस दिन यार, एक प्रकार का, है ना? तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सेंट देखो, इडियम्स करने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सॉरी, वर्ड को देखना है। यदि वर्ड हमारा पॉजिटिव है तो जो ऑप्शन होगा ना वो पॉजिटिव में गिना जाएगा, और यदि ऑप्शन हमारा निगेटिव है, मतलब कि वर्ड हमारा निगेटिव है, तो आपको ऑप्शन में निगेटिव ऑप्शन चूज करना है। ठीक है? तो देखते हैं। अब बैड हेयर डे, तो यहाँ पर इस ये जो वर्ड लिखा है बैड हेयर डे, तो कुछ लोगों को तो ये आइडिया हो गया यार कि बैड हेयर डे मतलब कि दिन कैसा है, बुरा है, तो निगेटिव है। तो आपको ऑप्शन देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो निगेटिव है, राइट? अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, मतलब कि जब हमारा दिन खराब हो गया तो उस दिन के अंदर जो काम होंगे ना वो बुरे होंगे। ठीक है? सीम्स टू गो रॉन्ग, तो देखो रॉन्ग इसमें भी लिखा है, ये भी निगेटिव है, तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन हमारा ये सही होगा। ठीक है? अब बेड ऑफ रोजेस। अब बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है यार फूलों की सेज। अब फूलों की सेज कब होगी? जब हैप्पी सिचुएशन होगी, मतलब कि कंडीशन कैसी होगी? अच्छी कंडीशन होगी ना, एंड इजी एंड हैप्पी सिचुएशन के अंदर तो बेड ऑफ रोजेस होगा, है ना? अगला क्वेश्चन है अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू मतलब कि चिड़िया की नज़र से देखना, और ऊपर से देखना मतलब कि सरसरी नज़र से देखना, जनरल व्यू ऑफ फ्रॉम एबव। अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव, हमें ये देखना है। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो, अपना दिमाग मत लगाओ। अब बर्ड्स आई व्यू, मैंने कहा कि चिड़िया की नज़र से देखना है। अब चिड़िया कहीं ऊपर बैठी है, वहाँ से देखना है, तो एक सरसरी निगाह से देखना है ना। अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव। अगला वर्ड्स है अ ब्लू आइड बॉय। अ ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखें नीली हैं। तो एक प्रकार का बोल सकते हैं वन हु इज फेवरेट, एक ऐसा व्यक्ति जो फेवरेट है, आंखों का तारा जिसे कहते नहीं, आंखों का तारा बहुत प्यारा, राइट? अ बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू का मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, अ सडन क्लैमिटी या एन अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर। ठीक है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर, मतलब कि अचानक कोई घटना घटित हो जाए। ठीक है? उसे बोलते हैं सडन क्लैमिटी या सडन डिसास्टर, राइट? अब बोन ऑफ कंटेंशन, ये कक्षा 12 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्लास 12th में। अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, या काज ऑफ डिस्प्यूट, या काज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़ बोलते हैं। अब बोले ने चाइना शॉप, मान लीजिए कि एक चाइना है, चाइना की, मान लीजिए एक चाइना नहीं है, मान लीजिए एक चाइना की शॉप है, और उसमें एक बैल आकर चला गया, बैल घुस गया जाकर दुकान में, तो ये ऑकवर्ड लगता है यार, भद्दा फील होता है। एंड एक्सट्रीमली ऑकवर्ड या क्लमसी पर्सन, सी स्माइल में बंदर बोल सकते हैं, अनाड़ी व्यक्ति यार। ठीक है? सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, तो वो अनाड़ी व्यक्ति, या बोले नहीं चाइना शॉप, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड या क्लमसी पर्सन जिसे बोलते हैं। और एक क्वेश्चन है अ बर्निंग क्वेश्चन। अ बर्निंग क्वेश्चन का मतलब जानते हो क्या होता है? अब बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट? अगला क्वेश्चन है अ केक वॉक। अब केक है यार, एक केक है, खाने वाला केक समझ लीजिए, उसमें चलना बहुत इजी काम है यार, समथिंग वेरी वेरी इजी या एक्सट्रीमली इजी बोल सकते हैं, केक वॉक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो 12 नंबर का बर्निंग क्वेश्चन। ये मत समझना कि जला हुआ क्वेश्चन, नहीं, ये समझना है आपको एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब होता है साम दाम दंड भेद, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर, राइट? हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया किसी एग्जाम में, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये पूछा गया है चेंज ऑफ हर्ट। अ चेंज ऑफ हर्ट का मतलब होता है चेंज इन वंस ओपिनियन, मतलब कि अपने ओपिनियंस को ही बदल देना, विचार में बदलाव। ठीक है? अ चेंज ऑफ हर्ट, ये एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अ चेंज ऑफ हर्ट का मतलब क्या होता है? याद रखना, चेंज ऑफ हर्ट का मतलब होता है चेंज इन वंस ओपिनियन, अपने विचारों में बदलाव करना ही चेंज ऑफ हर्ट कहलाता है। ठीक है? अब देख लेते हैं कुछ सिनोनिम्स। ठीक है? कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, आउटस्पोकन, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट बात करता है, स्पष्ट।
तो उसे हम लोग कैंडिड बोल सकते हैं या फ्रैंक बोल सकते हैं। नहीं, वो बहुत बड़ा फ्रैंक है। तो फ्रैंक का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बात को बड़ी फ्रैंकली बोलता है, ठीक है, बहुत स्पष्ट बोलता है। आगे वाला व्यक्ति नाराज हो जाए या नाराज हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, मैटर ये करता है कि आगे वाला व्यक्ति हमें किस तरह से बोल रहा है, ठीक है। कहते नहीं है कि सच कहकर नाराज हो जाओ तो चलेगा, लेकिन झूठ कह करके मतलब कि तसल्ली मत दिलाओ, है ना। तो फ्रैंक, ऑनेस्ट या फोर्थ राइट। बैरन का मतलब होता है बांझ। बांझ एक प्रकार का जैसे अनप्रोडक्टिव खेत, बैरन बंजर भूमि जिसे बोल सकते हैं, जिसमें कुछ पैदा नहीं होता, अनप्रोडक्टिव जिसे बोल सकते हैं, अनप्रोडक्टिव, अनफर्टाइल या डिसोलेट, राइट। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल। इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य, डिसरिस्पेक्टफुल, र्यूड या बोल्ड। मैं आपको इस लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस जो इंसान पढ़ा लिखा होकर भी कुछ लोग व्यक्ति गंवा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो समझ रहे हो हमारी बात। तो इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य, डिसरिस्पेक्टफुल, र्यूड या बोल्ड, राइट। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, एक प्रकार का। ऑब्सीन कहते नहीं कि इनडिसेंट बोल सकते हैं यार, इनडिसेंट, इनडिसेंट या डर्टी भी बोला जा सकता है, राइट। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं यार, ठीक है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो आप इंग्लिश विद कौशल यूट्यूब चैनल के अंदर देख रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट दिया जाएगा। देखो हमारा एक टारगेट है, ग्रामर भी चल रही है साथ साथ में, ठीक है। ग्रामर के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग वो कैब को भी डिसोलेट, राइट। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल। इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य, डिसरिस्पेक्टफुल, र्यूड या बोल्ड। मैं आपको इस लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस जो इंसान पढ़ा लिखा होकर भी कुछ लोग व्यक्ति गंवा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो समझ रहे हो हमारी बात। तो इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य, डिसरिस्पेक्टफुल, र्यूड या बोल्ड, राइट। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, एक प्रकार का। ऑब्सीन कहते नहीं कि इनडिसेंट बोल सकते हैं यार, इनडिसेंट, इनडिसेंट या डर्टी भी बोला जा सकता है, राइट। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं यार, ठीक है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो आप इंग्लिश विद कौशल यूट्यूब चैनल के अंदर देख रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट दिया जाएगा। देखो हमारा एक टारगेट है, ग्रामर भी चल रही है साथ साथ में, ठीक है। ग्रामर के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग वो कैब को भी स्टार्ट कर रहे हैं। वो कैब, क्योंकि ग्रामर को जो वेटेज होता है ना एसएससी एग्ज़ाम के अंदर, वो होता है 40% बोल सकते हैं या 50% बोल सकते हैं, और जो वो कैब का जो पोर्शन होता है वो 60% के आसपास होता है। तो यहाँ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो कैब का है। यदि किसी भी व्यक्ति की वो कैब अच्छी है, ठीक है, तो वो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो अब हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज ए फूड, मतलब कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को मार करके खाया जाता है, उसे हम लोग कसाई खाना बोलते हैं, इंग्लिश में एबेच्योर बोलते हैं, अबच्योर, राइट। मतलब कि एक ऐसा स्थान, अ प्लेस, एक ऐसा स्थान जहाँ पर स्लटेड फॉर अ कंजप्शन एज ए फूड, एनिमल्स आर स्लटेड, जानवरों को मार करके खाया जाता है, तो वो कसाई खाना हुआ ना, एबश्योर बोलते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है असॉर्टेंड फ्रॉम अ वर्ड आर फ्रेज, मतलब कि किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को, किसी भी फ्रेज को सॉर्ट करना, वह एब्रीविएशन कहलाता है। एब्रीविएशन, संक्षेप करना यार, ठीक है। अगला है टू गिव अप वंस अथॉरिटी आर थ्रोन, एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब कि पद त्यागना, ठीक है। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, एब्डिकेशन, देखो एब्डिकेट वर्ब है और एब्डिकेशन नाउन है। नाउन की पहचान मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि कैसे नाउन को पहचानते हैं, राइट। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, एबरेशन। अभी मैं आपको टेंशन मत लो, अभी मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना।
अगला है फॉर्मली पुट एन इनटू अ सिस्टम, प्रैक्टिस आर इंस्टीट्यूशन। एबोलिश, एबोलिश वर्ब है समाप्त करना, फिनिश करना। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, एबोरिजिन्स मतलब कि मूल निवासी, जैसे आय जात निवास नहीं बनती है उसी प्रकार मूल निवासी एबोरिजिन्स बोलते हैं। टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस, एब्राइज। वाइडली, वाइडली, वाइल्डली, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, एब्जर्ड बोलते हैं, बेतुका। टू इंक्रीज द स्पीड, एक्सीलरेट। अब देखो सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टू इंक्रीज द स्पीड वाला पूछा जाएगा, ठीक है। और एक याद रखना ये पूछा जाएगा, ये टू अ शॉर्टेंड फ्रॉम अ वर्ड और अ फ्रेज, किसी भी सेंटेंस या फ्रेज वर्ड को शॉर्ट करना शॉर्टेंड कहलाता है, एब्रीविएशन कहलाता है, संक्षेप कहलाता है, राइट। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ऐसा स्थान बताओ जहाँ पर जानवरों को मार करके खाया जाता है, तो वो होता है कसाई खाना, जिसे इंग्लिश में एबेच्योर बोलते हैं, राइट। तो ये 11 क्वेश्चन अपन लोगों ने किए, लेकिन 11 क्वेश्चंस में 11 प्रश्नों में बस केवल 3 ही प्रश्न आपको अच्छे याद करने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन से पूछे भी जाते हैं। आ गई बात समझ में? तो गाइस वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।